हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसे कि आपको पता है कि हम हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब एक बुक जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें टोटल 300 क्वेश्चन था, तो हमने लगभग ख़त्म ही कर लिया है इस 300 क्वेश्चन को। आज बस हमारा लास्ट क्लास होने वाला है इसमें, जिसमें कि हम लोग टोटल 300 क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर 56 है, 256 है ना। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा नया पेज था, देखते हैं। मेरे साथ आप भी सॉल्व करते जाइए और बताइएगा लास्ट में कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। 256 क्या कहता है, पुड़िया का बहुवचन क्या बनेगा। पुड़िया का क्या बहुवचन होगा, क्या है ये, पुड़ी, पुड़िया, पुड़िये या फिर पुड़िया, तो क्या हो जाएगा, पुड़िया। ठीक है, सिंपल। ऑप्शन नंबर बी सही। तत्सम और तद्भव युग्म है रज्जू का रस्सी। हाँ यही तो, ये तो सही है। और भी है क्या, सरकरा, सरसों, श्रावण, नहीं, ऑप्शन नंबर ए है ना। रज्जू मतलब क्या होता है, रस्सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 258। सद्भावना का समास भेद है सत्य के लिए भावना, है ना। सद्भावना का समास भेद क्या है, तो ये है वृंद समास, कर्मधारय द्विगु या फिर अव्यय तो कर्मधारय समास। नेक्स्ट है कौन सा तद्भव शब्द है, फनी, नासिका, दही और नब। नब है नम, क्या पूछा है, तद्भव, तो तद्भव यहाँ पे क्या हो जाएगा, दही। ठीक है, नेक्स्ट है फटकार का विलोम है। फटकार का विलोम क्या है, डांट, प्यार, दुलार या फिर पुचकारना, तो फटकारना यानी कि उसका ऑपोजिट हो जाएगा दुलार करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 261। आय महंत बसंत में कौन सा अलंकार है। आय महंत बसंत में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार, तो बिल्कुल रूपक अलंकार। ठीक है, उस रूप में बताया गया है। ईश्वर में विश्वास करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या बोलते हैं, आस्तिक। धार्मिक, नास्तिक। नास्तिक तो जो विश्वास नहीं करता है, सी नंबर आस्तिक। नेक्स्ट है अवस्था और सिक्का दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी कि वो अवस्था भी है और क्या है, सिक्का भी है। उसके लिए कौन सा वर्ड सही रहेगा, तो धन, सोना, संपत्ति या फिर मुद्रा। मुद्रा। मुद्रा अवस्था में किस मुद्रा में है, ये अवस्था उसकी पोजीशन को भी बताता है, और जो हमारा मुद्रा है, करेंसी है, वो सिक्का। ठीक है, वही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आचार्य का स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। ठीक है, आर्य, गुरुमा, शिक्षिका या फिर आचार्य, तो आचार्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 265। होप कि आप ही मेरे साथ फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मतलब स्लो चलना, मतलब हम लोग स्लो चल रहे हैं, तो आप फास्ट करके देख सकते हैं या फिर कैसे भी करके सॉल्व कीजिए। बस बहुत सारा क्वेश्चन हमें क्या करना है, तो सॉल्व करना है। ठीक है, बस ये टारगेट रखना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा युग्म अशुद्ध है, किसका, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का। ठीक है, नायक का नायिका, ये तो शुद्ध है। चंचल, चंचली, पाठक, पाठिका और सेवक, सेविका, तो इसको कौन सा मतलब कि अशुद्ध बोला है ना, तो ये हो जाएगा चंचल का चंचली। चंचली क्या होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 266। पिताजी को तार देकर बुला लो, वाक्य में तार शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अच्छा, तार जो वो पहले भेजा जाता था, रस्सी, बिजली का तार, टेलीग्राम या फिर सामान्य चिट्ठी, तो टेलीग्राम। तार मतलब इमरजेंसी केस है ना, टेलीग्राम। 267। स्वरों के मेल किस संबंधी में होते हैं। स्वरों का जो मेल होता है वो किस संधि में होता है, गुण संधि, वृद्धि संधि, स्वर संधि या फिर यन संधि, तो बिल्कुल स्वरों का मेल है तो स्वर संधि। नेक्स्ट है टोकरी में एक फल रखा है। फल, वाक्य में फल का वचन क्या है, तो फल क्या है, एक वचन है और क्या है। नेक्स्ट है 269। जिसका वर्णन ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अवर्णीय, वर्णीय, अवचनीय या फिर अकथनीय, तो सिंपल है अवर्णीय है, जिसका वर्णन ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 270। बेकार समय नष्ट करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा। झक मारना, तारे गिनना, टस से मस ना होना या फिर चेहरे की हवाई उड़ जाना, वही होगा और क्या। तो बेकार का समय नष्ट करना यानी कि झक मारना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 271। कौन सा पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, भवदीय, महोदया, अनुज या फिर प्रिया, तो ये तीनों तो स्त्रीलिंग है, तो अनुज हमारा क्या हो जाएगा, अनुज मतलब छोटा भाई। ठीक है, पुल्लिंग। नेक्स्ट है साधु शब्द का बहुवचन विभक्ति रहित होगा। विभक्ति रहित यानी कि जिसमें का, ने, से, में ये सब चीज़ें यूज नहीं होती है, तो ऐसे में जो साधु है उसका बहुवचन रूप क्या हो जाता है, तो साधु ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 273। दिल्ली में तेज बारिश होना आम बात है। वाक्य में आम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, बहुत बड़ी, फल, साधारण या फिर विशेष, तो साधारण। सिंपल बात है, मतलब डेली का है। ठीक है, रेगुलर का है।
विलोम शब्द में कौन सा युग्म सही है? देखते हैं। आहार का विहार, ये तो सही नहीं है। लक्षण विलक्षण आदर्श सही है बोला है ना। लक्षण विलक्षण आदर्श यथार्थ। आदर्श मतलब होता है कि या फिर दाता या दानी, तो दोनों तो एक ही चीज़ है। आदर्श मतलब क्या होता है? आदर्श मतलब जो हमारा आइडल होता है, और यथार्थ मतलब क्या होता है? जो प्रैक्टिकल होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से क्या है? तो बिल्कुल ऑपोजिट है। 274 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है 275। तपस्विनी का पुल्लिंग शब्द लिखिए। ठीक है, तपस्विनी यानी कि तपस्वी और क्या? तप पुरुष, तपस्या, तपस्वी। ऑप्शन नंबर सी। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि का विलोम क्या है? अति मतलब क्या होता है? ज़्यादा, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कम। तो वृष्टि, अनावृष्टि, मूसलावृष्टि या फिर बहुवृष्टि, तो अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर बी। पलक झपकाए बिना, पलक झपकाए बिना एक टक देखना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पलक झपकाए बिना एक टक देखना, सतत दृष्टि, घूरना, निर्निमेष या फिर एक दृष्टि, तो घूरना। बादल और हथौड़ा दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? घन। नेक्स्ट है हमारा जिसका मन कहीं और लगा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। असमंजस, अन्य असमंजस, जिसका मन कहीं और लगा हो, असमंजस कैसे होगा वो? अन्यमनस्क, अन्यमनस्क कहीं और लगा हो, है ना। अन्यमनस्क यही हो जाएगा। अनिच्छुक तो मतलब जिसमें इच्छा ना हो, और ये तो अलग ही चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। काली मिर्च का समास विग्रह क्या है? समास विग्रह बताना है काली मिर्च का, तो काली है जो मिर्च, और क्या? काली और मिर्च, काली है जो मिर्च। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 281। प्रवाल किसका पर्यायवाची है? गूंगा, पागल, बहरा या फिर मूंगा, तो मूंगा, है ना। वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। ठीक है, नयनाभिराम मतलब नयन जहाँ पर अभिराम कर रहे हैं, मीन्स रेस्ट कर रहे हैं, मतलब इतना सुंदर दृश्य है। ठीक है, वाक्य किस प्रकार का है? वाक्य का प्रकार है वाक्य। अच्छा, तो ये क्या हो गया? इच्छार्थक, विध्नार्थक या फिर विस्मयाधिबोधक या फिर निषेधक। तो निषेध तो नहीं है, नो थोड़ी ना, विस्मयाधिबोधक है, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, तो ये क्या हो गया? विस्मयाधिबोधक। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं आया है ना। अच्छा ठीक है, पत्थर में पर्याय नहीं है। पत्थर के पर्याय कौन से नहीं है? शिलाखंड और पहाड़, ये तो पहाड़ पर्वत के हैं, तो यही हो जाएगा। उपल, उपल, पाहन, पाषाण, पस्तर, पाषाण, उपल, ये सब क्या है? तो ये सब पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। नहीं है में क्या हो जाएगा? शिलाखंड और पहाड़। ठीक है, ये पहाड़ के मतलब पहाड़ पर्वत के पर्यायवाची हैं। काश टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। काश टूट पड़ना, अचानक घर में चले आना। काश टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है अचानक घर में चले आना, अचानक तूफान आ जाना, अचानक विपत्ति आ जाना या फिर अचानक बाढ़ आ जाना। नेक्स्ट है हमारा भान्यवगमन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? भान जोड़ आगमन, भानव्य आगमन, भान आगमन या फिर तो भानु आगमन, ये सही है। नेक्स्ट है अपराधी का विलोम है। अपराधी मतलब कि जिसने अपराध किया है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सज्जन, सज्जन। अच्छा देखते हैं आगे और क्या है। मुजरिम, निरपराध, निरपराध ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन नंबर सी। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा विशेषण या फिर सर्वनाम उपवाक्य। तो इसमें क्रिया और विशेषण, क्रिया यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 288। 288 क्या कहता है? डसवार का सही समास विग्रह है। डसवार, डसवार घोड़े पर सवार, घुड़सवार होगा, यहाँ पर गलत है क्या? घुड़सवार होगा ना। अच्छा ठीक है, देखते हैं। घोड़े पर सवार, सवार घोड़ा आदि, घोड़ा और सवार घोड़े में सवार, तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल घोड़े पर सवार। नेक्स्ट है इंटरव्यू का हिंदी शब्द, हिंदी अर्थ है। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। क्या है यहाँ पर? अंतरु संबंध, परामर्श, तो सजेशन हो गया। भेंट वार्ता या फिर विचार विमर्श। अच्छा साक्षात्कार तो नहीं है, तो हम लोग भेंट वार्ता बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 290 का क्या हो जाएगा? कृष्णा बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। वाक्य किस प्रकार का है? जैसे ही और के साथ जुड़ जाता है कोई भी दो सेंटेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, लेकिन जब हम लोग की, क्योंकि इस तरीके से जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है लाइसेंस का हिंदी अर्थ है। अच्छा, लाइसेंस का विज्ञप्ति, अवापति, पति नहीं, अवाप्त,
पता नहीं क्या प्रोनाउंस करेंगे उसको, समाप्ति या फिर अनुज्ञप्ति। हाँ तो बिल्कुल अनुज्ञप्ति, ठीक है, मतलब उससे उसका ज्ञान हो रहा है लाइसेंस से। नेक्स्ट है मेढक का पर्यायवाची है हरि, पालक, मंडूक, ये यही हो जाएगा। वर्षाभु है ना, मंडूक भी होता है वर्षाभु भी होता है, ये दोनों ही चीज़ें होती है। नेक्स्ट है पाश्चात्य का विलोम शब्द है ना, पाश्चात्य शैली यानी कि वेस्टर्न कल्चर, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो ईस्टर्न, है ना, विलोम बताना है तो ईस्टर्न कल्चर हो जाएगा। आधुनिक, पूर्वत्य, पूर्वात्य या फिर गौण, तो ये क्या हो जाएगा पूर्वत, ठीक है, यानी कि पाश्चात्य शैली यानी कि क्या वेस्टर्न कल्चर, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा ईस्टर्न कल्चर, ये हो जाएगा पौर्वात्य, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 294, प्राचीन का विलोम शब्द है प्रागैतिहासिक, प्राचीन का विलोम बताना है ना, अच्छा, प्रागैतिहासिक, पुराना, नया या फिर अर्वाचीनीय, तो 294 का क्या हो जाएगा बिल्कुल अवांछनीय, ठीक है, जो कि मतलब कि प्राचीन नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे अवांछनीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 295, 295 क्या कहता है सुग्गा किसका पर्याय है, तो सुग्गा तोता, मोर, हिरन, कबूतर, तोता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 296, निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, कृत प्रत्यय मतलब का उदाहरण नहीं है। कृत प्रत्यय क्या होता है, जो कि कोई भी धातु या फिर कोई भी क्रिया के बाद लगता है, क्रिया या धातु के बाद जो भी प्रत्यय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो कृत प्रत्यय, ठीक है। तो ये चढ़, ये तो क्या हो गया क्रिया हो गया, पढ़ ये भी क्रिया है। नेक्स्ट है सफाई, साफ जोड़ ई, लड़ाई, तो ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही हमारा क्या है तो क्रिया है, लेकिन नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सफाई, सफाई क्या हो जाएगा विशेषण, है ना, साफ, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 297, वज्रांग शब्द किसका पर्याय है, वज्रांग किसका है तो भानु, इंद्र, शिव या फिर हनुमान, तो हनुमान। 298, महोदय, महोदार्य का संधि विच्छेद क्या है, मह जोड़ औदार्य, महा जोड़ औदार्य, महा जोड़ औदर्य या फिर मह जोड़ औदर्य, तो ये हो जाएगा मह जोड़ औदर्य, औदार्य, ठीक है ना। मैं होप कि मैं सही ही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ। वैसे मैं हिंदी की कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मतलब जो पढ़ के मैंने सीखा है समझा है बस वही बता रही हूँ, ठीक है। महा होगा, महा होगा कि महा होगा, महा होगा शायद, अच्छा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मतलब 90% चांसेस है कि ये महा ही होगा, है ना, महा जोड़ औदार्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 299, अच्छा बस हो गया ख़त्म। फेलोशिप का हिंदी अर्थ क्या है, फेलोशिप का हिंदी अर्थ क्या होता है तो परिश्रमिक, अध्येतवृत्ति, मेहताना या फिर आजीविका, तो ये हो जाएगा हमारा अध्येता वृत्ति, ठीक है, फेलोशिप करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पर्याय का सही युग्म नहीं है, नहीं है, ठीक है। हाथ मतलब पानी, ये तो सही है। हाथी का दीप, तो ये भी सही है। सिंह का मृगांक, मृगांक मतलब तो हिरन होता है। शत्रु का मित्र, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 300 क्वेश्चन, ये जो बुक था इसमें टोटल 300 क्वेश्चन दिए गए थे और 300 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। होप कि आपने मेरे साथ बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपने बहुत सारा मार्क्स भी गेन किया होगा। और मतलब मैं तो बस ये चाहूँगी कि आप लोग सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, आप सबका एग्ज़ाम क्या हो जाए क्लियर हो जाए। और मेरा ये जो छोटा सा आपके लिए मतलब कि मेहनत है कि हर दिन आपको ढेर सारा क्वेश्चन देना, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हमें मिल नहीं पाता है, तो इसलिए मेरा बस यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के साथ में क्या कर सकूँ तो शेयर कर सकूँ, ठीक है। वैसे मैं हिंदी की स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, ना ही मेरा इंग्लिश, मतलब ये जो जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी, इंग्लिश और जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड और जितने भी सब चीज़ें हैं मैंने आप तक अपलोड किया है, इन सब की मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। मेरा बस एक ही फंडा है कि जैसे मैं प्रैक्टिस की हूँ वैसे ही आप भी मल्टीपल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व हो सके और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है, अभी बिना कम टाइम में, मतलब कम टाइम में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।